एक बार फिर से जॉब हेयर चैनल पर नीरज सर के साथ आज के टॉपिक सिलोजिज्म के अंतिम पार्ट 4 वीडियो होगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक वीडियो देखेंगे तो आपका आज के बाद कोई भी प्रश्न सिलोजिज्म के नहीं छूटेगा, चाहे वो SBI PO हो, क्लर्क हो, IBPS PO हो, क्लर्क हो, LIC हो, रेलवे हो, SSC हो, कोई भी एग्ज़ाम का प्रश्न, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। बीच में वीडियो स्किप नहीं करना है, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। आज मैं फ्यू या FU या ओनली का कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं। सिलोजिज्म के फैमिली के बारे में अंतिम मेंबर से बात करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास तुरंत मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए हम लोग बात करते हैं ओनली फ्यू FU। चूँकि हम लोग पहले ही सम के बारे में पढ़े हैं, ऑल के बारे में पढ़े हैं, सम नोट के बारे में पढ़े हैं, तो यहाँ पे कुछ अलग वर्ड है ओनली, फ्यू और FU क्या है इसके बारे में समझे कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। SBI ने 2019 से नए वर्ड का यूज़ कर करके क्वेश्चन ला रहा है। समझेंगे आखिर क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं इसमें कुछ और वर्ड ऐड कर रहा है। क्या समझेंगे? पहला सम के बारे में हम लोग समझते हैं। सम तो हम लोग समझ लिए हैं पहले ही। देखिए सम इसमें किसको बोलेंगे? इसने आपने वर्ड सुना होगा एटलीस्ट, या सुना होगा मोस्टली, फिर सुना होगा आप लोग एटमोस्ट, फिर सुनेंगे जनरली या फ्यू, FU या 50% या फिर 1% से लेके 99.99% तक सारा जो कंसेप्ट है सब इसमें क्या है, इसको सम ही बोल देंगे हम लोग। सम सारा ये सम का सिनोनिम्स से यूज़ किया गया है। इसी के बारे में समझेंगे कहाँ कहाँ क्या यूज होता है। एटलीस्ट भी होगा सम समझेंगे, मोस्टली भी होगा सम समझेंगे, एटमोस्ट होगा फिर भी सम समझेंगे, जनरली होगा फिर भी सम समझेंगे, फ्यू होगा फिर भी सम समझेंगे, FU होगा फिर भी। अगर 50% हो क्वेश्चन में 50% A और B, वहाँ नहीं समझना 50% क्या होगा, वहाँ समझना सम के बारे में जिक्र कर रहा है। या फिर 1% से 99% के बीच कोई भी नंबर हो, या तो 40% हो, 30% हो, 20% हो, कुछ भी एनी हाउ, लेकिन 100% नहीं हो जाए। 100% रहेगा तो फिर और हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग इसमें बात करते हैं हम लोग इस सम का किसको बोलते हैं, समझ में आ गया। आप पढ़ेंगे ओनली के बारे में। लोग ओनली बोलते किसको हम लोग हैं? ओनली रिवर्स ऑफ ऑल, मतलब ऑल का रिवर्स ओनली होता है, ओनली का रिवर्स ऑल होता है, उल्टा। ठीक है। अगर मान लीजिए रहेगा ओनली, ये आपको कंसेप्ट हो गया। कंसेप्ट 15 कंसेप्ट है। मान लीजिए ओनली ARB, ओनली ARB, इसको हम क्या कहते हैं? ऑल BRA, रिवर्स हो जाएगा। ओनली ARB रहेगा तो क्या होगा? ऑल BRA। ऐसा नहीं कि ऑल ARB होगा तो फिर तो वही होगी ऑल ARB, नहीं। ओनली जहाँ पर रहेगा ओनली ARB, तो हम लोग इसको क्या समझेंगे? यहाँ बताया जा रहा है ऑल BRA, उल्ट रिवर्स। A की जगह B हो जाएगा, B की जगह में A हो जाएगा। और इसको हम डायग्राम में समझें
तो ऑल सारा बी को क्या बोल रहा है, ये ए बोल रहा है। पूरे पार्ट बी को ए ने कवर किया है। चलिए नेक्स्ट, समझ में आ गया। ओनली मतलब ये समझ में आ गया। ओनली रहेगा, ओनली ए आर बी रहेगा, इसका रिवर्स हो जाएगा ऑल बी आर ए। जहाँ पे ए है वहाँ बी आएगा, जहाँ बी है वहाँ पे ए आएगा। और मान लीजिए ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी रहेगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं ओनली बी आर ए। ऑल ए आर बी, ओनली बी आर ए। अगर मान लीजिए आपका स्टेटमेंट में दिया रहेगा ऑल ए आर बी, तो आपका कंक्लूजन रहेगा ओनली बी आर ए, तो राइट होगा। या फिर स्टेटमेंट दिया रहेगा ओनली बी आर ए, तो आपका कंक्लूजन में रहेगा ऑल ए आर बी, तो राइट होगा। चलिए इसमें हम लोग कुछ बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। स्टेटमेंट ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी, इसका कंक्लूजन लिखते हैं हम लोग। कंक्लूजन्स लिख रहे हैं ओनली ए आर बी, नंबर 1। नंबर 2, सम ए आर बी। नंबर 3, ऑल बी आर ए। नंबर 4, few b r a। नंबर 5, few b r a, all few b r a, all a r b। Number 6, some a r not b। एक और रह गया है, इसको यहाँ लिख देते हैं हम लोग। सारा मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, क्या कंक्लूजन होगा इसमें चेक करेंगे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। सम बी आर नॉट ए। चलिए इसे बात करते हैं हम लोग। पहले फिगर से बनाते हैं हम लोग, कैसे बनेगा देख लेते हैं। क्या स्टेटमेंट दिया होगा, ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी। इसका हम लोग क्या समझो, अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जो फिगर बनाएगा तो ऑल बी आर ए, सारा बी को ए ने कवर किया है। ओनली ए आर बी, तो हम लोग जानते हैं स्टेटमेंट जो होता है हमेशा ट्रू, वही स्टेटमेंट हमेशा कंक्लूजन में ट्रू होता है। ओनली ए आर बी, तो ओनली ए आर बी भी होता है, तो ओनली ए आर बी ये क्या हो, ट्रू होगा। चलिए ठीक है। सम ए आर बी, सम ए आर बी, जहाँ अगर ऑल के केस में सम भी होगा, सम ए आर बी मतलब बी टू ए टू बी, सम केस होता है ऑल के कंडीशन में ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए होगा, सही है। फ्यू बी आर ए मतलब सम बी आर ए, फ्यू मतलब सम बताया ना, सम बी आर ए, सही है। ऑल ए आर बी, यहां पर देखिए क्या है, ऑल ए आर बी, यहां पर क्या दिया, ऑल बी आर ए होगा। गलत नहीं करेंगे हम लोग, करेंगे इसमें सी एस, मतलब कांड से, इसके बारे में कुछ कहने से, सी एस मतलब कांड से, कांड से, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, गलत नहीं करेंगे। ऑल ए आर बी यहाँ पर गलत नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कांड से। इसमें इस टाइप क्वेश्चन SBI PO में आता है, वहाँ पर ऑप्शन रहेगा, क्या लिखना है, कांड से। सम ए आर नोट बी, सम ए आर नोट बी यहाँ पर होगा, नहीं होगा, गलत, नोट है, कहाँ से आएगा, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोई दिक्कत, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओनली ए आर बी मतलब इसका रिवर्स होता है ऑल बी आर ए, और ओनली ए आर बी हमेशा स्टेटमेंट जो होगा वो कंक्लूजन में जो वही स्टेटमेंट वही कंक्लूजन में सही होता है। ओनली ए आर बी, सम ए आर बी, ऑल बी आर ए, फ्यू बी आर ए, ऑल ए आर बी, कांट से सम ए आर नॉट बी। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आएगा, कभी भी बाद में दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसका नया मेंबर रही था सिलेबस के फ्यू, ए फ्यू ओनली। इससे आपको आप लोग का परिचय हो जाएगा। आज के बाद आप लोग कभी भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बारे में हम लोग समझ लिए। और थोड़ा अगर समझना चाहते हैं आप तो इसमें ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए सम ए आर बी है, कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, सम ए आर बी, फ्यू ए आर बी, सम ए आर बी, फ्यू ए आर बी। सम ए रहे या तो ए रहे, बात दोनों एक ही है, दोनों क्या एक ही चीज़ है। फ्यू भी रहे या फिर सम रहे, दोनों एक ही चीज़ है। तो मतलब सम ए आर बी मतलब सम ए आर बी, फ्यू ए आर बी, मतलब ए का कुछ पार्ट जो है बी ने कवर किया है, इसके बारे में तो बोल दिया है। सम ए आर बी, सम बी ए आर बी मतलब कुछ मतलब का, मान लीजिए यहाँ पर इसका जो परसेंट है, मान लीजिए जो बीच का पार्ट है जिसे कवर किया है, मान लीजिए कि इसमें 20% सम है, फ्यू ए आर बी मतलब बी का 20% जो है ए का 20% बी ने कवर किया है, बाकी जो 80% जो है ए का 80% जो है उसके बारे में पता नहीं। ठीक है, पता नहीं। अब देखिए इसमें मान लीजिए रहेगा ओनली ए फ्यू रहेगा, ओनली ए फ्यू ए आर बी, ओनली ए फ्यू ए आर बी, या फिर ओनली फ्यू ए आर बी, ओनली ए फ्यू आर बी रहेगा। अब इसका मतलब क्या, ओनली फ्यू ए आर बी, फ्यू मतलब कुछ भी मान लीजिए, ओनली फ्यू की जगह हम लोग 20% भी मान सकते हैं, 20% ए आर बी भी मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ए फ्यू में ओनली फ्यू ए आर बी या फिर ओनली ए फ्यू आर, ए रहे या नहीं रहे उससे मतलब नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, फ्यू मतलब कुछ ही होता है, सम होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए इसमें अगर हम लोग बात करें सम का, इसमें फ्यू में हम लोग जो है हम लोग जहाँ फ्यू की बात होगा वहाँ पर दो चीज़ बात होता है। फ्यू में फ्यू रहेगा तो वहाँ दो चीज़ हम लोग बात होता है, समझेंगे। पहला सम समझेंगे, दूसरा क्या समझेंगे हम लोग, सम नोट के बारे में। दो चीज़ जिक्र होगा, सम नोट। फ्यू जहाँ रहेगा सम की बात होगा और सम नोट के बारे में बात होगा। तो इसको हम लोग बात करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। स्टेटमेंट मान लिए है मान लीजिए ओनली फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू बी आर सी, ओनली ए फ्यू सी आर डी। ठीक है, ओनली फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू बी आर सी, ओनली ए फ्यू सी आर डी, ऐसा रहेगा। तो इसका कंक्लूजन दिया रहेगा, मान लीजिए नंबर 1, इसका कंक्लूजन रहेगा नंबर 1
ऑल ए कैन बी, ऑल ए कैन बी बी। नंबर 2, सम बी आर ए। नंबर 3, सम सी आर नॉट डी। नंबर 4, सम ए आर नॉट डी, ऐसा रहेगा। और यहाँ मान लीजिए 4 हो गया ना। 5वां रहेगा मान लीजिए नो बी इज डी। 6ठा रहेगा मान लीजिए सम बी आर नॉट ए। 7वां रहेगा ऑल डी कैन बी सी। 8वां रहेगा ऑल सी कैन बी ए। इतना सारा रहेगा। तो इसमें हम लोग जहाँ ओनली फ्यू ए आर बी, इससे घबराना नहीं है। सारा वही जो कंसेप्ट 1 से लेकर जिन्होंने 14 तक का कंसेप्ट हमारा देख लिया है, तो उन लोगों को ओनली और फ्यू समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। अब से आज के बाद उन लोगों से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारा उन लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए ओनली फ्यू और ए, इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ओनली फ्यू मतलब क्या? ओनली फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू ए आर बी में ओनली है, यहाँ फ्यू भी है। अगर ओनली यहाँ पर था ओनली ए आर बी, ओनली पीछे हमने बताया था इसमें ओनली रहने पर क्या रिवर्स होता है, ओनली ए आर बी मतलब ऑल बी आर ए। लेकिन फ्यू यहाँ पे है तो इसमें क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। बनाते हैं डायग्राम, मतलब सम ए आर बी, उसके बाद सम बी आर सी, उसके बाद सम सी आर डी। अब देखिए हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, फ्यू का मतलब सम और सम दोनों रहेगा। मतलब का ए का कुछ ऐसा पार्ट है, इसका मतलब क्या हो, ए सम ए आर बी। ये जो सम का इसमें यहाँ जिक्र किया जा रहा है, जो पेंट कर रहे हैं सम, माने एक ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, ए में कुछ ऐसा पार्ट है जो बी नहीं है, जो बी नहीं है। इसी तरह इसमें बी का कुछ ऐसा पार्ट है जो सी में नहीं है। इस तरह इसमें सी में कुछ ऐसा पार्ट है जो डी का नहीं है। समझ में आ गया? इसी बोलते समझ, यही बोलते हैं ए सम नोट बी, इसका मतलब क्या होगा, बी सम नोट सी, सी सम नोट डी। मतलब का इधर से नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बी के इधर से नहीं होगा, इधर से नहीं होगा। क्योंकि क्या बोला पहले, ए ओनली फ्यू ए आर बी बोला, अगर ये तो ओनली फ्यू बी आर ए। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सम ए आर बी मतलब सम ए आर बी और सम बी आर सी, इसमें तो होगा। लेकिन सम नोट के केस में इधर से सिर्फ होगा, सम ए आर बी होगा और सम बी आर नोट सी होगा, सम सी आर नोट डी होगा। फिर इधर से होगा, मतलब इधर से लेफ्ट से राइट। अब देखिए हम मिलाते हैं, कंक्लूजन में पढ़ते हैं। ऑल ए कैन बी हो सकता है, ऑल ए कैन बी हो सकता है, ऑल ए पॉसिबिलिटी की बात हो रहा है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रहा है। ऑल के जगह में ऑल ए कैन बी हो सकता है, नहीं होगा, सम का बात है ना, नहीं होगा। इसके बारे में पता ही नहीं है ना, तो ये अगला हो जाएगा।
सम बी आर ए, सम बी आर ए, सम बी आर ए होगा, सही है। सम सी आर नॉट डी, सम सी आर नॉट डी, सही होगा, होगा। सम ए आर नॉट डी, सम ए आर नॉट डी, इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। सम ए आर नॉट डी से कुछ बताया नहीं है। नो बी इज डी, नो बी इज डी तो नहीं होगा, नो बी इज डी नहीं होगा। सम बी आर नॉट डी, सम बी आर नॉट, सम बी आर नॉट ए, ऐसा होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा। उसके बाद ऑल डी कैन बी सी, ऑल डी कैन बी सी हो सकता है, नहीं हो। ऑल डी कैन बी सी, डी का सारा पार्ट सी हो सकता है, होगा, इसका पता नहीं है। उसके बाद ऑल सी कैन बी ए, ऑल सी कैन बी, नो रिलेशन है तो यहाँ पे होगा। जहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है वहाँ पर सम भी पूछेगा या तो फिर ऑल पूछेगा, पॉसिबिलिटीज बनता है। ऑल डी कैन बी सी, यहाँ पर सम है लेकिन डी, और यहाँ पर सम का कैसा है लेकिन ऑल पूछ रहा था, पॉसिबिलिटी बनेगा, इसीलिए सही हो गया। ऑल ए कैन बी, गलत। सम बी आर ए, सही। सम सी आर नॉट डी, सही। सम ए आर नॉट डी, गलत। नो बी इज डी, गलत। सम बी आर नॉट ए, गलत। ऑल डी कैन बी सी, सही। और सी कैन बी ए, सही। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंसेप्ट कितना हो गया है? 14 हो गया, 15 हो गया, ये आपका है 16 कंसेप्ट है। कंसेप्ट 16। आते हैं कंसेप्ट 17। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़रूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। चलिए आप पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं ओनली। हाँ, मान लीजिए स्टेटमेंट रहेगा कंसेप्ट 17। only a few A R B, only a few A R B, इसका मतलब यहाँ सम का भी जिक्र हो रहा होगा और क्या जिक्र होगा, सम नोट का भी जिक्र होगा, दो चीज़ होगा वजह। ठीक है, इसका कंक्लूजन लिखते हैं। नंबर 1, few A or B. Number 2, only a few A or B, only a few A or B. Number 3, some A are not B. Number 4, mostly B are A. 5, some B are not A. 6, all B are A। इसके बात करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ओनली ए फ्यू ए आर बी, फ्यू सब के बारे में बोल रहे हैं। ए है, ए का कुछ पार्ट जो बी ने कवर किया है 20, इसके बारे में पता नहीं है। इसका मतलब सम नोट पूछेगा, इधर से होगा सम ए नोट बी होगा, है ना। चलिए बनाते हैं इसका। फ्यू ए आर बी होगा, सम ए आर बी होगा, सही। ओनली ए फ्यू ए आर बी होगा। ध्यान रखिएगा, जो स्टेटमेंट रहेगा हमेशा कंक्लूजन में वही बात लिखा रहे तो सही होता है।
फ्यू ए आर बी, ओनली ए फ्यू आर ए बी, ये भी सही है, वही है स्टेटमेंट है। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी सही होगा, होगा इधर से होगा, मतलब यहाँ ए का कुछ पार्ट जो है बी ने कवर नहीं किया है, इसका मतलब यहाँ पर सम नोट का मतलब ए का कुछ पार्ट जो है बी ने कवर नहीं किया, सिर्फ ए के बारे में बोला ना, ए सम नोट बी इसके बारे में बोला, लेकिन इसका पार्ट जो 80 मान लें 20% है, ए मान लें 80% है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो यही है सम नोट, ए सम नोट बी। उसके बाद मोस्टली बी आर ए, मोस्टली मतलब का सम बी आर ए है, सम बी आर ए है। उसके बाद सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट गलत हो गया, जैसे इधर से होगा सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट, इसके बारे में हाँ, इसके बारे में सम बी आर नॉट ए गलत होगा, लेकिन यहाँ पर क्या इसका सी कांट से, इसका मतलब का कांट से हम लोग इसको कह नहीं सकते, इसको बताया नहीं है ना इसके बारे में ना, इसीलिए सिर्फ ए के बारे में सम ए आर बी बोला, इसके पार्ट को क्या है पता है, इसके बारे में कौन किसका हक है पता नहीं है, इसीलिए सम बी आर नॉट ए कुछ कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, बी के बारे में कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ सम के बारे में बोलेंगे, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, आइडिया नहीं है, इसलिए कांट से। ऑल बी आर ए होगा, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए नहीं होगा कांट से, सिर्फ सम के बारे में बात बोले तो हम लोग ऑल के बारे में कहाँ से बात कर सकते हैं, इसीलिए कांट से इसके बारे में कह नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और एक्टिंग कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट हमारा है। हाँ स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए नेक्स्ट लास्ट कंसेप्ट है, इसके बाद आपसे कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। वैसा कोई दिक्कत है तो कमेंट्स ज़रूर करें। चलिए एटीन कंसेप्ट स्टेटमेंट है, दिया हुआ है ओनली नोकिया इज रेडमी, सम नोकिया इज सैमसंग, no Samsung is Apple, no Samsung is Apple। जिसको बनाते हैं डायग्राम, इसका कंक्लूजन दिया हुआ है नंबर 1 some Samsung can be Redmi, number 2 some Apple is Nokia। इसको बना सकते हैं, देखिए कोशिश कीजिए, सारा मैंने वही जो शुरू से, अगर आप लोग सारा कंसेप्ट देख लिए होंगे तो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओनली नोकिया इज रेडमी, ओनली नोकिया मतलब ऑल रेडमी, क्या बोला इसमें, ऑल रेडमी को नोकिया बोला जा रहा है। चलिए उसके बाद सम नोकिया इज सैमसंग, सम कुछ पार्ट जो है क्या बोल रहा है, सैमसंग बोल रहा है। और क्या बोल, नो सैमसंग इज एप्पल, एप्पल को सैमसंग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए इसे मिलाते हैं, देखते हैं। सैमसंग कैन बी रेडमी, सैमसंग है, रेडमी यहाँ पे हो सकता है, सम सैमसंग कैन बी रेडमी, रेडमी यहाँ पे, लेकिन इससे है ना, इसलिए नहीं होगा। चलिए सम एप्पल इज नोकिया, सम एप्पल इज नोकिया, कुछ तो बोला ही नहीं, इसीलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक यहीं तक रहते हैं। दिस मच, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग ईमानदारी से देखें, पूरा वीडियो देखें, बीच में स्किप नहीं करना है।
स्किप करने से समझ में नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास तुरंत मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स।